अहमद ने पलट कर देखा। सामने एक लंबा सा साया खड़ा था। इसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। साया आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। अचानक दीवार पर लगा आईना लर्जने लगा और ज़ारा की शबिया नमूदार हुई। ज़ारा की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। अहमद, भाग जाओ, वरना तुम भी कैद हो जाओगे। अहमद ने मौका गनीमत जाना और सरंग की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। गव्या वो हमेशा के लिए अंदर कैद हो गया हो। अहमद ने हिम्मत बांधी और मजीद कमरे खंगालने लगा। एक कमरा ऐसा था जिसके दरवाजे पर खून से लिखा था, यहाँ दाखिल होना मौत को गले लगाना है। उसने टार्च जलाई और अंदर दाखिल हुआ। कमरा खाली लग रहा था, मगर एक कोने में एक छोटा सा डब्बा पड़ा था। अहमद ने उसे खोला तो अंदर पुरानी तस्वीरें निकलें। इन तस्वीरों में नवाब जफर, इसके बेटे और चंद अजनबी लोग खड़े थे। लेकिन सबसे चौंका देने वाली तस्वीर वो थी जिसमें नवाब के साथ एक जदीद लिबास पहने शख्स मौजूद था। वो कोई पुराना आदमी नहीं लग रहा था, बल्कि आज के जमाने का था। अहमद के दिल में खौफ बढ़ गया। ये राज अभी तक जिंदा है। इसी दौरान अचानक ठंडी हुआ चली और ज़ारा की रूह दोबारा नमूदार हुई। इसकी आंखों में आंसू थे। अहमद, मेरे कातिल अब भी जिंदा हैं। वही लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। ये हवेली सिर्फ कब्रों का ढेर नहीं, बल्कि आज भी एक कैद खाना है। अहमद ने हिम्मत करके पूछा, मैं यहाँ से निकल कैसे सकता हूँ? ज़ारा ने कहा, तुम्हें वो असली कमरा ढूंढना होगा जिसमें नवाब जफर के माहदे और कातिलों के असल सबूत छिपे हैं। जब वो दुनिया के सामने आएंगे तो मेरा खून इंसाफ पाएगा। लेकिन याद रखो, जो भी इस राज तक पहुंचा वो कभी सलामत नहीं रहा। अहमद दीवारों को टटोलते हुए एक कोने में पहुंचा। वहां फर्श पर लकड़ी के तख्ते ढेले थे। उसने उन्हें हटाया तो नीचे सीढ़ियां नजर आईं। ये एक जेर जमीन सरंग थी। सरंग के अंदर खफकान सा माहौल था। दीवारों पर मुशालें जली हुई थीं, जैसे कोई अभी कुछ देर पहले यहाँ आया हो। अहमद का दिल धड़कने लगा। सरंग के आखिर में एक बड़ा हाल था। वहां एक लंबी मेज पर जदीद फाइलें और लैपटॉप पड़े थे। अहमद को झटका लगा। ये सब पुराने जमाने की चीजें नहीं थीं, बल्कि आज के वक्त की थीं। इसी लम्हे किसी ने पीछे से कहा, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, अहमद। अहमद ने पलट कर देखा। सामने एक आदमी खड़ा था, दरमियानी उम्र का, सफेद शलूक कमीज में, मगर चेहरे पर सफाकी नुमायां थी। मैं नवाब जफर का पूता हूँ। मेरा खानदान सदियों से इस राज की हिफाजत कर रहा है। हम वो सब खत्म कर देते हैं जो हकीकत जान लेते हैं, और अब तुम्हारी बारी है। अहमद पीछे हटा, मगर उसके हाथ कांपने लगे। आदमी ने बंदूक निकाली और कहा, ये हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। इसी लम्हे ज़ारा की रूह जाहिर हुई और हुआ का एक तूफान सा उठा। बंदूक हाथ से छूट गई और हाल की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ अहमद की टार्च की रोशनी थी। वो जल्दी से फाइलें और डायरी उठाकर भागा। पीछे से इस आदमी की आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं सकते, राज तुम्हें निगल लेगा। अहमद दौड़ता हुआ सरंग से निकलकर दोबारा मरकजी हाल में पहुंचा। ज़ारा की शबिया आखिरी बार जाहिर हुई। अहमद, ये सबूत दुनिया तक पहुंचा दो, मेरी रूह आजाद हो जाएगी। अहमद ने इस बात में सिर हिलाया। जैसे ही वो बाहर निकला, हवेली लरजने लगी। छत के तख्ते गिरने लगे। अहमद ने बेमुश्किल बाहर का रास्ता बनाया और दौड़ते हुए अंधेरे में गायब हो गया। अहमद अगली सुबह अपने दफ्तर पहुंचा। उसने फाइलें और डायरी पुलिस और मीडिया के हवाले की। चंद दिनों बाद खबरें हर चैनल पर चल रही थीं कि एक बड़ा जागीरदार खानदान कत्ल और कब्जों में मुलव्वस निकला है। ज़ारा की रूह को इंसाफ मिला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात अहमद अपने कमरे में बैठा था। अचानक खिड़की के शीशे पर
کسی کے ہاتھ کے نشان نمودار ہوئے۔ اس کے بعد ایک سرگوشی سنائی دی، احمد، تم نے صرف ایک راز کھولا ہے، باقی ابھی زندہ ہیں۔